बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम पाकिस्तानियों को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं जिंदा दिलाने लाहौर का, दाता की नगरी के बासियों का, इमरान खान की तरफ से शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरीके से कल उन्होंने खौफ के बुत तोड़कर एक भरपूर जलसा किया, साथ साथ पूरी पंजाब की अवाम का और अपनी पख्तूनख्वा की अवाम का, कि जिन्होंने हमेशा की तरह यह साबित किया कि इंशाअल्लाह हम गैरतमंद लोग हैं और हम जो फ़ैसला करते हैं अपनी मंजिल तक पहुँच के दिखाते हैं। तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। ये जो कल जलसे के अंदर एक स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक ये जो हरकत की है पंजाब हुकूमत ने, फॉर्म 47 की इस हुकूमत ने, मैं इसकी भरपूर मज़म्मत करता हूँ और बताना चाहता हूँ कि सिर्फ PTV का जो एक ख़बरनामा है वो स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक इस मुल्क में देखा है हमने। इस मुल्क में तो स्टैंडर्ड रूल्स भी नहीं हैं और इसी वजह से हमें कहते हैं और हमारा मुतालबा और हमारी एक तहरीक है कि दो नहीं एक पाकिस्तान हमें चाहिए और एक रियासत दो दस्तूर नामंजूर। ये हमारी तहरीक है क्योंकि हम समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर दो तरह के कानून हैं, कमज़ोर के लिए और कानून है, ताकतवर के लिए और है। और इंशाअल्लाह हम अपनी इस तहरीक को हासिल करने तक इंशाअल्लाह ये तहरीक जारी रखेंगे। और ये जो झूठे बयाने बनाकर मीडिया के ऊपर ये बार बार बातें करते हैं तो आप कौम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ये झूठे बयानिए देकर कि जी रास्ते खुले थे, हमने रास्ते खुले छोड़े हुए थे। 2 किलोमीटर तक आपने जलसागाह के साथ एक बाड़ लगाई हुई थी ताकि लोग जलसागाह को डायरेक्ट अप्रोच ना कर सके और घूम के फिरते रहे। और आपने हर तरफ कंटेनर लगा के और आपने जो हरकत की है, घटिया हरकत की है, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बारिश में नहीं करता। और 5:30 बजे मैं काला शाह काकू पहुँच के लाहौर के अंदर पैरा बैरियर क्रॉस करके उसके बाद जो रुकावटें आपने डाली है वो सोशल मीडिया पे रिकॉर्ड पे हैं। लेकिन मैं इस बार से ये नहीं करता कि कम ज़रफ़ों से उम्मीद करना ज़रफ़ की, मेरे ख्याल में फ़ायदा नहीं है उसका। बहरहाल अगर आप इतने ही आप जमहूरी हैं तो फिर मीनार पाकिस्तान में इजाज़त देते या दोबारा दे दें आप, ताकि फिर हम आपको बताएं कि जलसा क्या होता है और किस तरह होता है। और इस दूर इलाके में सारे लोगों को रुकावटें डालने के बाद जो पूरा लाहौर शहर मोबिलाइज हुआ था वो सब कौम इंशाल्लाह जानती है। मैं सलाम पेश करता हूँ सारी अवाम को। अब मैं ज़रा नवाज शरीफ साहब आपकी सियासत के बारे में बात करता हूँ। आपकी सियासी पैदाइश आमरीत के गमले में हुई है और आपकी सियासी परवरिश भी आमरीत के गमले में हुई है। आपने इस मुल्क का पैसा लूटा, बेइंतहा लूटा और आपने उस पैसे से जो जायदादें बनाई, जो फैक्ट्रियाँ लगाईं, जो मिलें लगाईं, जो बैरून मुल्क प्रॉपर्टियाँ खरीदी, उसकी पूरी कौम गवाह भी है और पूरी कौम जानती भी है। लेकिन आपको बहुत बड़ी मुबारकबाद देता हूँ मैं, मुबारक हो आपको। आपकी बेटी माशाल्लाह आपसे भी 2 हाथ आगे है। उसी गमले की परवरिश में उसने आपके रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब, बूट पॉलिसी में चेरी ब्लॉसम आपका नाम रखा गया, लेकिन आपके लिए एक अफसोसनाक बात यह है कि आपकी भतीजी ने इस पॉलिसी में आपको बहुत पीछे छोड़ दिया है। आप अब उसका मुकाबला नहीं कर सकते। बूट बदल भी जाएं, बूट जैसे भी हों, जिस कंपनी के हों, लेकिन आपकी पॉलिश का मैयार पीछे रह गया है क्योंकि आपकी भतीजी ने उस मैयार को बहुत आगे बढ़ा दिया है। अपना मैयार इंप्रूव करें अपनी भतीजी को बीट करने के लिए। और मैं जरदारी और बिलावल आपको ये कहता हूँ कि बिलावल, मैं तुम्हारी गैरत जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, जानते हुए कि तुम्हारे में गैरत नहीं है। तुम्हारी शहीद माँ और तुम्हारी नानी, उनकी गैर इखलाकी तस्वीर इसी नवाज शरीफ वगैरह ने हेलीकॉप्टरों से फेंकवाई। और जरदारी, थोड़ी गैरत कर लो। तुम कुर्सी के लिए और इक़्तिदार के लिए और पैसे के लिए हर हद तक जा सकते हो और तुम हर हद तक जा चुके हो। और बिलावल, तुम भी उस रास्ते पे लग चुके हो। करप्शन, इक़्तिदार के अलावा और कोई काम नहीं रहा इस पार्टी का। और मिल के जो आज जमहूरियत के ऊपर आप डाका लगा रहे हैं वो भी पूरी कौम देख रही है। लेकिन याद रखो, हम तुम्हें डाका नहीं मारने देंगे। और जो जो पार्टियां
गैर आइनी इक़दाम के अंदर हिस्सा बन रही हैं, वो याद रखें कि इंशाअल्लाह ये अवाम उनको बताएगी, जिस तरह 8 फरवरी को बताया था कि अवाम जमहूरियत के साथ है, अपने आइन के साथ है और इंशाअल्लाह इमरान खान के साथ है। इमरान खान ने हमें ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझाया। अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है इस बात पे कि इमरान खान ने इस कौम को आज़ाद कराया। और ये जो लोग हमारे मुल्क को, हमारी कौम को तारीकी में धकेल रहे हैं, तो इमरान खान ने जो तहरीक का आगाज़ किया इनके ख़िलाफ़, आज पाकिस्तान का बच्चा बच्ची, जवान मर्द औरत, बूढ़ा बूढ़ी, हर कोई इंशाअल्लाह इमरान खान की उस बात को समझकर उस तहरीक का हिस्सा है और इंशाअल्लाह हिस्सा रहेगा। इमरान खान को तोशाखाना के केस में कैद करके आज 414 दिन हो चुके हैं और इस तोशाखाना केस में, इस जेली केसों में इमरान खान ने लीगल तरीके से वो काम किया है। लेकिन वही बात कि एक रियासत दो दस्तूर, क्योंकि कानून की बालादस्ती नहीं है, तो आज इमरान खान को अंदर डाला हुआ है गैर कानूनी तौर पर, और जिन्होंने तोशाखाना से इलीगल तरीके से गाड़ियां निकाली जिसकी इजाज़त ही नहीं है पाकिस्तान के कानून में, वो आज बरजुमान है हमारे ऊपर। तो ये कौम गुलाम नहीं है, ना हम गुलामी बर्दाश्त करेंगे। इंशाअल्लाह अपने हक़ के लिए हम लड़ेंगे, अपने हक़ के लिए इंशाअल्लाह हम मरेंगे। अदलिया आज़ाद नहीं है। जब अदलिया आज़ाद नहीं है और अदलिया में जजों ने बाकायदा तौर पे ख़त लिखा है, वो ऑन रिकॉर्ड है कि जी हमें प्रेशराइज किया जाता है, उसके बाद क्या रह गया? हम अदलिया के साथ हैं और हम गुजारिश करते हैं कि आप निशानदेही करें कि आपको प्रेशराइज कौन कर रहा है। हम आपका साथ देंगे, पूरी कौम आपका साथ देगी इंशाअल्लाह। हम अपनी आज़ादी की बात करते हैं क्योंकि हम न गुलाम पैदा हुए थे और न हम गुलामी बर्दाश्त करेंगे। और बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि ना हम फॉर्म 47 की इस हुकूमत को मानते हैं, नहीं हम फॉर्म 47 की किसी गैर आइनी तरमीम को मानते हैं, नहीं हम फॉर्म 47 की किसी गैर आइनी तरमीम के तहत किसी अदालत को मानते हैं। ये बड़ा क्लियर है। हम आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हम पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती के लिए हम खड़े हैं इंशाअल्लाह। और याद रखें, पाकिस्तानियों याद रखो, इमरान खान की रिहाई तभी होगी जब ये अदलिया आज़ाद होगी। तो जुम्मे के दिन, आने वाले जुम्मे पर इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान के हर शहर में इंशाअल्लाह हम निकलेंगे और हम पुरअमन तरीके से पूरे पाकिस्तान के हर शहर में, हर गांव में इंशाअल्लाह भरपूर तरीके से अपने आइन का तहफ़्फ़ुज़, अदलिया की आज़ादी और इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करेंगे। और अब ये जो हमारी तहरीक है ये लम्हा भलम्हा जारी रहेगी। मैं आपसे ये बात ज़रूर करना चाहूँगा कि आज वो वक्त है कि हमने अपने आप को, अपनी आने वाली नस्लों को आज़ाद करना है, या हमने उनको ग़ुलाम बनाना है उन लोगों का जिन्होंने हमारा पैसा लूटा, जिन्होंने हमारे मुल्क को इस हाल में पहुंचाया। मैं यहाँ पे वाज़ेह तौर पे तफसील बताना चाहता हूँ। इमरान खान की हुकूमत थी, उस वक्त मुल्क के हालात, मुल्क की इकानमी, मुल्क में रोज़गार, मुल्क में बिजली, मुल्क में गैस, मुल्क के अंदर रोज़गार के हवाले से अपॉर्चुनिटीज़ और जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही थी वो पूरी कौम के सामने है। और आज महंगाई के हवाले से, रोज़गार के हवाले से, बिजली के हवाले से, इकानमी के हवाले से जो हालात हैं वो भी कौम के सामने हैं। एक बेहतरीन चलती हुई हुकूमत को एक साजिश के तहत गिरा दिया गया। उसका फ़ायदा किसको हुआ? जिनको फ़ायदा हुआ पूरी कौम के वो सामने है। पहचाने इन चेहरों को। अमन व अमान के हवाले से एक बेहतरीन मुल्क में अमन कायम हो चुका था। ये जो बातें करते हैं पख्तूनख्वा की कि हमने तहरीक इंसाफ को एक पुरअमन पख्तूनख्वा हवाले किया था, रिकॉर्ड उठा लो, तारीख देख लो। उससे पहले जब यहाँ पे हुकूमतें गुजरी, जो ऑपरेशन हुए, जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो क्या हालात थे। लेकिन हमारी हुकूमत आने के बाद यहाँ पर भी अमन कायम हुआ और साथ साथ पूरे पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की हुकूमत का टेन्योर देख लें और उसमें अमन के हालात देख लें। क्योंकि इमरान खान ने कहा था कि मैं अपनी खारजा पॉलिसी का फ़ैसला खुद करूँगा और उसी अच्छी अपनी खारजा पॉलिसी जो पाकिस्तान के लिए थी उसके फ़ायदे की वजह से हमारे अंदरूनी और बैरूनी जो हालात थे अमन अमान के हवाले से माशाल्लाह बिल्कुल ठीक थे। अब अगले जलसे भी हमने करने हैं।
इंशाअल्लाह आने वाली इतवार पे मियांवाली में जलसा होगा। मियांवाली वालों तैयार हो जाओ, इंशाअल्लाह मैं आऊँगा, वहाँ पर मैं जलसा करूँगा आप लोगों के दरमियान में, और भरपूर तरीके से हम इनको बताएंगे कि जलसा क्या होता है इंशाअल्लाह। उसके बाद हम पिंडी में जलसा करेंगे और मुख्तलिफ शहरों में इंशाअल्लाह हमारे जलसे होंगे। और अब मैं पूरी कौम को ये बता रहा हूँ कि ये तहरीक इसके बाद आपने लम्हा बलम्हा चलानी है। अपना गुजरता हुआ हर लम्हा आपने इस तहरीक का हिस्सा बनना है। इस तरह हमें बताया गया है, कुरान में हुक्म है कि जाबिर हुक्मरान के खिलाफ आप आवाज़ उठाएं, उसके मुताबिक हर लम्हे आपने आवाज़ उठानी है। अब जहाँ पर भी आपने आवाज़ उठानी है। मैं आखिर में एक बात करता हूँ कि ये जो बार बार एक बात आ रही है कि जी माफ़ी, किस चीज़ की माफ़ी मांगूँ मैं और किससे माफ़ी मांगूँ। ये कल से वो पंजाब हुकूमत लगी हुई है कि जी आके माफ़ी मांगे। माफ़ी पहले वो मांगे कि जो माफ़ी मांगने के इस वक्त मजाज हैं। पहले मुझसे माफ़ी वो मांगे कि जिन्होंने मेरे लीडर इमरान खान को बावजूद उसके कि उसने सुबह घर से निकलते हुए कहा कि अगर मुझे गिरफ्तार करना है तो मैं गिरफ्तारी के लिए तैयार हूँ, उसको गिरबान में हाथ डाला, पहले उसकी माफ़ी होगी। उसके बाद पुरअमन एहतजाज में मेरे लोगों पर जो जुल्म किया गया, शहीद किया गया, उसकी माफ़ी कौन मांगेगा। IG पंजाब साहब ज़िल्ले शाह एक मासूम इंसान था, उसको शहीद किया गया, उसकी माफ़ी कौन मांगेगा। आज तक हम वीडियोस मांग रहे हैं, हमें नहीं मिल रही। हमारे लोगों को पूरे पाकिस्तान में शहीद किया गया, उसकी माफ़ी कौन मांगेगा। माफ़ी ज़र्फ वाले लोग मांगते हैं, हम ज़र्फ वाले लोग हैं, लेकिन कम ज़र्फ हो ये उम्मीद मत रखना कि हम पहले माफ़ी मंगवाएंगे उस चीज़ की जो हमारे साथ जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई, इस मुल्क के साथ जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई, अभी तक हो रही है। तो ये माफ़ी शाफी वाली बातें मत करो। माफ़ियों में बात गई तो मेरे ख्याल में अपनी आइंदा पूरी जो ज़िंदगी बची है उस पर आप माफ़िया मांगते रहोगे। और बाकी न मैं पंजाब हुकूमत का ग़ुलाम हूँ और न मैं किसी और का ग़ुलाम हूँ कि मैं माफ़िया मांगता फिरूँ, क्योंकि मैंने कोई ऐसा काम ही नहीं किया कि मुझे माफ़ी मांगनी पड़े, चाहे फेडरल गवर्नमेंट है चाहे पंजाब की हुकूमत है। माफ़ी माफ़ी निश्ता, भूल जाओ माफ़िया शाफियाँ। पर्चे काटने हैं काट लो, जो करना है कर लो, तकड़े हो जाओ। इमरान खान के साथ खड़े हैं, इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। इमरान खान को इंशाल्लाह रिहा करवाएंगे। इमरान खान को इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनाएंगे, जमहूरी तरीके से बनाएंगे। अवाम के मैंडेट से 8 फरवरी को आपने चोरी कर लिया, इस दफ़ा चोरी नहीं होने देंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान को वो रियासत बनाएंगे कि जिस रियासत का ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अमली जामा पहनाया था और हमारे आबा अजदाद ने उसके लिए जानी और माली कुर्बानियाँ दी थी। हम आज भी इस कौम के लिए और इस मुल्क के लिए जानी और माली कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हैं और देंगे इंशाल्लाह। पूरी कौम अहद करे कि इसके बाद अपना लम्हा बलम्हा इस तहरीक में, इसमें हमारा आइन का तहफ़्फ़ुज़, हमारे मुल्क में कानून की बालादस्ती, हमारे मुल्क में हमारे जमहूरी हकूक़, इमरान खान की रिहाई शामिल हैं। उस वक्त तक हम चैन से नहीं बैठेंगे और इस तहरीक को इंशाल्लाह जारी रखेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया।